क्या केजरीवाल ने दिल्ली को श्रीलंका बना दिया? क्या श्रीलंका की तरह डूब जाएगी दिल्ली की अर्थव्यवस्था? क्या जनता को मुफ्त की सुविधाएं देते देते भारत के कई राज्य एक दिन श्रीलंका की राह पर चले जाएंगे? तो ये राज्य श्रीलंका की तरह एक दिन कंगाल हो जाएंगे। अगर अब नहीं जागे तो कम से कम श्रीलंका को देखकर जाग जाइए। तो सुना आपने कैसे अक्ल के अंधे भाजपाइयों को अरविंद केजरीवाल के वेलफेयर स्टेट का मॉडल श्रीलंका जैसा लगता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। बदलाव ऐसे जिससे आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ है, मगर भाजपाइयों को ये बदलाव फ्री भी नजर आते हैं। अब आप ही हमें बताइए कि क्या गरीबों के बच्चों को शिक्षा देना फ्री भी है? क्या दिल्ली वासियों के इलाज का सारा खर्च उठाना फ्री भी है? क्या गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देना फ्री भी है? आप खुद सोचिए। क्या कोई गरीब है तो उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, उसके बीमार होने पर उसका इलाज ना हो? क्या उसे बिजली पानी इस्तेमाल करने का भी हक नहीं? अरविंद केजरीवाल ने गरीबों की जिंदगी को आसान कर वो क्रांतिकारी काम किया जो हमारे देश में पिछले 75 सालों में कोई नहीं कर पाया। और क्या आप ये जानते हैं कि केजरीवाल की नीतियों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है? जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल जब केजरीवाल आम आदमी की जेबें भरते हैं तो आम आदमी उसे पैसे से नई चीजें खरीदती है, यानी वो पैसा वापस मार्केट में आता है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यही वजह है कि दिल्ली का टैक्स कलेक्शन हर साल बढ़ता जा रहा है और आज देश में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था किसी राज्य की है तो वो राजधानी दिल्ली की है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन भारत को श्रीलंका बना रहा है। अब साथियों, दिल्ली तो श्रीलंका जैसी बनी नहीं, मगर क्या आप जानते हैं हमारे देश के कई और राज्य हैं जो श्रीलंका से भी बदतर हैं। जी हाँ, अपने बेचारे यूपी को ही देख लीजिए, जिसे ना तो फ्री शिक्षा मिली ना फ्री स्वास्थ्य, फिर भी श्रीलंका जैसे कर्जे में डूब गया। उत्तर प्रदेश पर आज 7,84,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। जी हाँ, 7,84,000 करोड़। अब आप ये मत पूछिएगा इसमें कितने शून्य हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, भाजपा शासित राज्य जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, इनका भी हाल बहुत बुरा है। ताजा आंकड़ों की माने तो हरियाणा सरकार पर कुल कर्ज 2800 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने तो कर्ज के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। ये कर्ज 73,000 करोड़ के पार पहुंच गया। अब आप ही बताइए, दिल्ली देश का एकमात्र राज्य जिसका बजट इतनी सुविधाएं मुफ्त देने के बाद भी फायदे में रहता है, वो श्रीलंका बन रहा है या फिर भाजपा शासित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड? केजरीवाल जहां एक और जनता को ढेरों सुविधाएं देकर बजट को फायदे में रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भाजपाई सरकारें हजारों करोड़ों का कर्जा लेकर भी कुछ नहीं कर पाती। तभी तो उत्तर प्रदेश में करोड़ों बेरोजगार बैठे हैं, हरियाणा के अस्पतालों की कभी भी बत्ती गुल हो जाती है, उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों के सिर के ऊपर छत गिरने से उनकी मौतें हो जाती हैं। देश में भाजपा की सरकारों ने कुछ काम किया है तो सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम। नेताओं की जेबें तो भर गई, मगर आम आदमी को कुछ मिला तो वो है बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों, बात हमारे महान देश भारत की है, इसे गंभीरता से ले। भारत को किसी भी कीमत पर श्रीलंका ना बनने दे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको कहे, मोदी हटाओ, देश बचाओ।